श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। बंधुओं, आज का हमारा वीडियो मांगलिक दोष पर है। मंगल दोष, वर वधू लड़के लड़की की कुंडली में मंगल दोष जिसे अनिष्ट कारक माना जाता है, वह वास्तव में अनिष्ट कारक न होकर बल्कि उस लड़के और लड़की का विशिष्ट गुण है, विशिष्ट पावर है। यह दोष नहीं होता है बल्कि स्पेशलिटी, विशिष्टता होती है। उसमें कार्य करने की एक स्पेशल क्षमता होती है, विशेष क्षमता होती है। अब ये सामान्य स्थिति में तो बहुत अच्छा होता है। सामान्य स्थिति में जब तक वह व्यक्ति अकेले है, जब तक वह लड़का अथवा लड़की अकेले है, तब तक इसको बहुत अच्छा माना जाता है विकास के लिए। किंतु जब वैवाहिक जीवन की बात आती है तो वहाँ दूसरे पक्ष के लिए वह हानिकारक हो जाता है। अर्थात यदि लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो वह लड़की के लिए हानिकारक होता है, और लड़की की कुंडली में मंगल दोष है तो वह लड़के के लिए हानिकारक होता है। मंगल दोष कुंडली को से विशेष रूप से 3 स्थानों से देखा जाता है। कुंडली के लग्न से किस स्थान में मंगल है, दूसरा चंद्र कुंडली की अर्थात चंद्रमा से किस स्थान में मंगल बैठा हुआ है, और तीसरा शुक्र से किस स्थान पर मंगल बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अर्थात लग्न, चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों स्थान से मंगल दोष देखा जाता है। मंगल दोष होता कब है, तो इसके लिए कहा गया है लग्ने व्यय च पाताली सप्तमे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशे। अर्थात लग्न से, चंद्रमा से अथवा शुक्र से के साथ अथवा उनसे चतुर्थ स्थान में लग्ने व्यय च पाताले सप्तमे चाष्टमे कुजे, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और द्वादश स्थान में यदि मंगल है तो वह कुंडली मांगलिक मानी जाती है। ठीक, वह लड़का हो अथवा लड़की हो। इन 5 स्थानों में, लग्न में चंद्रमा के साथ, शुक्र के साथ, इन तीनों से चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और द्वादश स्थान में यदि मंगल है तो मंगल दोष होता है। अब हम देखेंगे कि यह मंगल दोष है, कार्य कर रहा है, नुकसानदायक है अथवा नहीं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले मंगल के पावर को जानना पड़ेगा। मंगल जिस राशि में है उसके कितने अंश हो। यदि वह प्रथम नवांश में है, मंगल जिस राशि में है उसके प्रथम नवांश में है, तो वह शैशवावस्था अथवा बाल्यावस्था का मंगल माना जाता है। इसलिए वह मांगलिक दोष को उत्पन्न नहीं करता, उसकी क्षमता नहीं होती। अथवा वह उस राशि के 9वें नवांश में बैठा हुआ है, अर्थात 26 डिग्री 40 मिनट के बाद बैठा हुआ है, तो भी वह मांगलिक दोष को उत्पन्न नहीं करता। अब इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियां और होती हैं जिससे वह कुंडली में मांगलिक दोष पैदा नहीं करता। कौन सी स्थिति है, तो उसमें दिया गया है कि जामित्रे जदा सौरी लग्ने वा हिमुके अथवा अष्टमे द्वादशे वापि भौम दोष विनाशकृत। यदि लग्न में अथवा चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में अथवा द्वादश स्थान में यदि शनि बैठा हुआ है तो वह कुंडली मांगलिक नहीं होती है। अर्थात जिन स्थानों में मंगल होकर मांगलिक दोष उत्पन्न करता है, यदि उन्हीं स्थानों में शनि बैठ जाए तो वह कुंडली मांगलिक नहीं होती।
दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति आती है अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे कर्क चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। अजे लग्ने, यदि लग्न में मेष राशि का व्यय चापे, व्यय स्थान में धनु राशि का, पाताले वृश्चिके, चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि का, द्यूने मृगे कर्क चाष्टे, द्यूने अर्थात सप्तम स्थान में कर्क राशि का और अष्टम स्थान में मृगे मकर राशि का होकर मंगल बैठा हुआ है, तो वह कुंडली मांगलिक नहीं होती। तीन स्थिति हो गई। चौथी स्थिति आती है सबले गुरौ भृगौ वा लग्नात् द्यूने अथवा भौमे वक्रिणी नीचरी गृहस्थे वार्क स्थिते अपिवान दोषः। अर्थात बलवान शुक्र और गुरु सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल नीच का अथवा बकरी होकर या शत्रुगृही होकर अथवा अस्त हो, तो इन स्थितियों में कुंडली मांगलिक नहीं होती। चार स्थिति आपको बता दी गई। इन स्थितियों में कुंडली मांगलिक नहीं होती, अर्थात मंगल का दोष अरिष्टकारक अथवा नुकसानदायक नहीं होता है। वह सदैव सामान्य स्थिति, सामान्य फल को प्रदान करता है अथवा उत्तम फल को प्रदान करता है। वह वैवाहिक जीवन में भी दोष उत्पन्न नहीं करता है। अब इन सारी स्थितियों के बाद यह सारी स्थितियां यदि कुंडली में नहीं घटित होती हैं, अर्थात मंगल अस्त, बकरी, नीच का न हो और पूर्णतया कुंडली मांगलिक है, तब विवाह कैसे होगा? तो यहाँ दोनों स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली को देखा जाता है। यदि पुरुष की कुंडली में नीच का मंगल बैठा हुआ है और स्त्री की कुंडली में उच्च का मंगल बैठा हुआ है, तो वह विवाह हो सकता है। वहाँ भी कुंडली मांगलिक दोष को उत्पन्न नहीं करती। इन सारी स्थितियों के बाद भी यदि मांगलिक दोष उत्पन्न हो रहा है कुंडली में, तो विवाह कैसे होगा? तब गुण मिलान कैसे होगा? अब इसके लिए निराकरण दिया गया है कि राशि मैत्री यदा याति गणैर्क्य वा यदा भवेत् अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते। अर्थात गुण मिलान करते समय कन्या और वर की कुंडली में राशि मैत्री बन रही है, भकूट बन रहा हो, गण उसका एक हो, अथवा इन दोनों के अलावा भी यदि गुण की बहुलता हो, अर्थात 27-28 गुण से अधिक गुण बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भौम दोषो न विद्यते, मंगल दोष विद्यमान नहीं होता। यहाँ विवाह किया जा सकता है। अर्थात एक की कुंडली मंगली हो जाए और दूसरे की कुंडली मंगली न हो, तो राशि मैत्री, गण और गुण की बहुलता बनने पर मंगल दोष वहाँ नहीं लगता है। अब इसके बाद भी यदि मांगलिक स्थिति है, इतने पे विवाह तो हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी यदि मांगलिक स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ विवाह नहीं करना चाहिए। यदि कन्या के पिता को किसी तरह की मजबूरी हो, वह मजबूर हो विवाह करने के लिए, करना ही है, किसी भी तरह से सामाजिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हो, तो इन स्थितियों में कन्या के पिता को चाहिए कि वह नांदी श्राद्ध पूर्वक कुंभ अथवा कलश, अर्थात कलश में विष्णु का आवाहन करके
उसमें उसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और कंठ में शिव का आवाहन करके विधिवत षोडशोपचार पूजन करे और उसके बाद से उससे कन्या का विवाह करावे। कन्या का विवाह करने के बाद से उस कलश को, उस कुंभ को किसी तालाब में, नदी में अथवा समुद्र में प्रवाहित करा दे। इसके अतिरिक्त विष्णु प्रतिमा से भी उसका विवाह कराया जा सकता है। स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा अथवा शालिग्राम का विधिवत नांदी श्राद्ध पूर्वक षोडशोपचार पूजन करके और उनसे कन्या का विवाह करावे और तदुपरांत उसका मूल विवाह किसी वर से करावे। अथवा इन दोनों के बाद भी कुंभ विवाह और विष्णु प्रतिमा के अतिरिक्त केले अथवा वट वृक्ष से भी विवाह कराया जाता है। लेकिन इन सभी में नांदी श्राद्ध अनिवार्य है। नांदी श्राद्ध पूर्वक इनका कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा से विवाह अथवा वट वृक्ष से विवाह अथवा कदली वृक्ष से विवाह कराकर तब जाके कन्या का विवाह करना चाहिए, अर्थात कन्यादान करना चाहिए। तो दूसरा यह प्रथम विवाह हो जाएगा और उसके बाद से दूसरा विवाह उस पुरुष से कराया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में यदि टालने की स्थिति उत्पन्न है, यदि आप कहीं और कर सकते हैं तो कहीं और करना ही श्रेयस्कर होता है। आशा है विद्वज्जन अथवा सभी वर्ग के लोग इसका समुचित लाभ उठाएंगे। श्री रामो विजय सीताराम।